क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका वार्षिक परीक्षा पेपर जो विज्ञान का यहाँ पर 23 मार्च के दिन होने वाला, जिसका फुल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका सेम रहेगा। यदि वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो हम पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, लिखा हुआ है ना। मैंने पूरा टिक मार्क कर दिया है, जल्दी अभी जस्ट किया हुआ है क्योंकि आपको कम टाइम में पूरी चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? तो आपका आयोडीन, कपूर, अमोनिया क्लोराइड, उसमें आ जाएगा आपका नमक। क्लियर है? ये ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है तो एक उपधातु है, उपधातु। क्लियर है? एटियोम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने किया हुआ था। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधे में जल एवं खनिज का संवहन होता है तो जाइलम द्वारा, है ना। पूरी चीजें आपको यहीं पर मिलेगी। अगर आपको नहीं जाना किसी पर, पूरा चैनल मतलब आपको पेपर के साथ उसका सोल्यूशन भी यहीं पर मिलना, मतलब कहीं पर ढूंढना नहीं है आपको, पूरी चीजें यहीं पर मिलने वाली है। विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी वेग कहलाएगी। ऐसा नहीं साथियों कि स्क्रीनशॉट ले लिया और चले जाओ। जितना हो सके है ना, रटना नहीं है, जितना हो सके यहीं पर समझने की कोशिश कीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी भर दिए हैं। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए रहेंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट स्थान की बात करूँ तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी एकदम से, है ना। विलयन एक क्या है? तो समांगी मिश्रण, है ना। नाइट्रोजन की खोज डेडेडस ने की थी तो जेम्स चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति की बनी होती है तो सेल्यूलोस की बनी हुई है। और स्थायी ऊतक की कोशिका नहीं है तो विभाजित। न्यूटन का डेडेडस नियम है तो न्यूटन का पहला है ना, प्रथम नियम आपका क्या कहलाएगा? जड़त्व का नियम कहलाएगा। क्लियर है? और यहाँ से बढ़िया से हम देखेंगे तो आपके ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मैंने आपके पूरे भर दिए हैं, है ना। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ से आ जाएगी सही जोड़ी क्या है। तापमान का मात्रक लिखिए तो केल्विन। जेल तो मतलब जेली, पनीर, मक्खन आ जाएगा। कार्बन मतलब जो कि आपका किसका प्रूफ है? तो सी का। क्लियर है? केंद्रक की बात करूँ तो कोशिका, नियंत्रण कक्ष है। और ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी आपकी आँख की पलिका आ जाएगी। दूध में शुद्धता की जांच आपका लैक्टोमीटर से किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी तीसरी जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी रहेगी, पूरी भर दी है। एक वाक्य में देखेंगे हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्था में विद्यमान है? तो 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ का कहते हैं ना। एक से अनेक कणों से मिलकर बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहेगा, है ना। जितनी अच्छे से मेहनत आप करोगे ना, उतने अच्छे अंक ला पाओगे। तो अच्छे से मेहनत करना में कमी नहीं रखनी, क्योंकि अब लास्ट ही घड़ी आ चुकी है एकदम। साल भर कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं, पर जो चीज़ें आप पेपर पढ़ा बता रहे हैं वो जरूर देखिएगा, है ना। अंतरा फसलीकरण आ जाएगा। राइट आंसर इन वन सेंटेंस आपको लिखने, मतलब सही विकल्प। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा एक टेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। सत्यासत्य देखिए, क्लोराइड का समांगी मिश्रण है। असत्य, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है तो आपका सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान होता है 24 तो असत्य रहेगा। पूरी चीजें है ना, मैंने कहा ना, ऑल टोटल चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली। बस आप तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आ जाएंगी। और छठे क्वेश्चन देखेंगे 2-2 नंबर के। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिएगा, है ना। ये गलनांक क्वथनांक में अंतर इंग्लिश मीडियम वालों के भी रहेंगे। इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको अगली ही वीडियो में हमें प्रोवाइड कराता चलूँ।
क्योंकि अभी जस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कंप्लीट होगा तो हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको प्रिंटेड नोट से या सीरीज में से आपने जहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वहाँ से इन क्वेश्चनों को याद करने में जुड़ जाए, क्योंकि टाइम कम बचा है। और जैसे ही यदि कोई आपकी यहाँ पर आपके पास सीरीज नहीं किया आपने किसी कारणवश, है ना, तो इसका सोल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, घबराना नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक को आपको नाम व संकेत उनके लिखने हैं। रंध्र के क्या कार्य है, रेखित अथवा अरेखित पेशी में आपको अंतर, है ना, अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी उनका देना है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर तो आपका देख लीजिएगा, बल का एसआई मात्रक, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो, गुरुत्वीय त्वरक जी तथा गुरुत्वीय नियतांक जी में आपको अंतर, जिसे हम छोटी जी बड़ी जी कहते हैं स्कूलों में। क्लियर है? क्लियर है, कंफ्यूज ना हो इसलिए छोटी जी बड़ी जी। क्लियर है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर, है ना, जितना हो सके याद करने में जुड़ जाना है ना, फालतू नहीं बैठना है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जाएगा हरी खाद क्या है, इसके आपको लाभ लिखने हैं। आयनिक अथवा आणविक यौगिक क्या है, क्या होते हैं, उदाहरण दीजिएगा। यहाँ से आपका भविष्य चाल एवं वेग में आपको अंतर लिखने, कोई 4। क्लियर है? पराध्वनिक या पराश्रयी ध्वनि के अनुप्रयोग आपको लिखने, कोई 4 या तो कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा विज्ञान का पूरा पेपर था साथी वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा ना। पूरा सोल्यूशन A to Z चीज़ आपको मिलने वाली है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।